बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और बस एक बात है कि जो टीम पहले बैटिंग करे वो मैच जीते, ये होना भी बाकी है। 6 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और 6 के 6 मैचेस टॉस विन मैच विन वाली जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है। सलमान भट्ट फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू उमैर, वेलकम टू द शो। और इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, मज़ीद बातचीत करें और जो हार के वजूहात जाने, जीत में क्या आपके नकास जो आपके थे मसाइल, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, मुंह मीठा करना चाहिए जब आप जीत जाते हैं, तो कैडबरी विनिंग मोमेंट। Oh, he steered it down to third man. That's all it takes when the equation is as tight as it was at the start of this over. Up in the air it goes, but it's over the top of mid-off. It is the boundary that seals the game. It's the boundary that completes the chase for Lahore Qalandars, who have their first points on the board in HBL PSL 7. But for Babar Azam, a third successive disappointment. He has a lot to do. नूरानी एक बड़ा मोमेंट था और लाहौर के फैंस के पास मुंह मीठा करने के मौके कम ही जो है वो उन्हें मुयस्सर आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑल पर्स प्लेयर ऑफ द मैच। Just over. He struck that. He's gone for it. A top edge. This time along the ground. डाउट क्रिएट जरूर करता है हवा में, लेकिन ऊपर से ये अच्छी खबर है और ये अच्छी खबर है लाहौर कलंदर्स के लिए। And it's gone up a long, long way. और जी इसमें कोई शक नहीं कि फ़खर ज़मान प्लेयर ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द मैच भी रहे। शानदार इनिंग खेली, बड़ी उन्होंने नीट एंड क्लीन हिटिंग की है, इस पर हम बात करेंगे। सलमान, हमें लाहौर के हवाले से बात करना है, लेकिन पहले मैं एक शॉर्ट कमेंट देना चाहूँगा। कल हमने बड़ी डिटेल से बात की, कल के पहले मैच पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ने एक तरफा मुकाबला अपने नाम किया। इस्लामाबाद की हम कल जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था तो हम बात कर रहे थे उनकी टीम कम्बिनेशन के हवाले से, उनकी टीम पिक्स के हवाले से। हमेशा से उनकी पिक्स ऐसी रही हैं कि टॉप 3-4 जो है वो फॉरनर खिला देते हैं। टॉप 3 अभी उनके फॉरनर थे, लास्ट जो थे उनके वो भी जो आपके मेन बॉलर थे डिलांगे, वो भी फॉरनर हैं। उनकी पिक कुछ इस तरह की होती है। तो बाकी टीम्स इस पर अगर होमवर्क करके है तो इस चीज़ पर काबू कर सकते हैं आप। देखिए, हैरान कौन बात है अगर बाकियों ने इस पर होमवर्क नहीं किया, क्योंकि इस्लामाबाद की जो मेथड है वो तो बड़ा सिंपल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो इम्पैक्ट डालता है मैच पे पीरियड, फर्स्ट पावर प्ले का पीरियड, वहाँ पे वो हैवी वेट्स को लाते हैं। एक कह लीजिए कि एक टारगेटेड अप्रोच है कि जो बेस्ट पावर हिटर्स अवेलेबल हैं या जो भी उनकी बारी में अवेलेबल होते हैं वो उनको लेकर आते हैं और वो उनके साथ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप देखें कि पूरे PSL के आज तक 7वां एडिशन है, जितनी भी क्रिकेट हुई है, कि टॉप 6 ओवर्स को किस टीम ने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया, तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ही वो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा इसको डोमिनेट किया है, जिसके ओपनर्स ने सबसे ज़्यादा मैचेस जितवाए, जिसमें कॉलिन मुनरो होंगे, जिसमें बहुत सारे मैच लूक रॉन्की ने इनको जितवाए। फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा जब आए उन्होंने भी सेंचुरी की, वो बहुत शानदार खेले। हेल्स ने जब से इन्हें ज्वाइन किया है वो भी बहुत कमाल खेल रहे हैं। तो ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं ये बड़े हाई प्रोफाइल नेम्स है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और फिर इसके साथ साथ जब वो पाकिस्तान से जो लड़के पिक करते हैं वो भी वो होते हैं जो इन लाइन विद द पाकिस्तान टीम होते हैं और एट देयर अर्लीस्ट दे पिक देम। बिल्कुल ठीक है। जो लाहौर कलंदर्स का एक डिफरेंट माइंडसेट है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं कि जिसको हमने बनाया उसमें यस दे हैव बीन सक्सेसफुल अ कपल ऑफ टाइम्स टू गेट समबडी टू द इंटरनेशनल लेवल, लेकिन बाकी जो उनके लड़के थे वो इस लेवल पे नहीं आए कि वो यहाँ पर भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। उनकी प्रेजेंस होती है टाइम टू टाइम, फिर नहीं होती। ठीक, लेकिन ये अप्रोच अगर सिर्फ आप घर से टूर्नामेंट जीतने निकले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच ठीक है, ठीक है। फॉर देम टू विन द टूर्नामेंट्स एंड टू बी कंसिस्टेंट, ये अप्रोच बड़ी अच्छी है। लेकिन इनके टॉप ऑर्डर से पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा होगा, दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, अगर हम सलमान आपकी बात काट रहा हूँ, बट हम ये लीग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें तो इन टीम्स का या इनके ऑनर्स का ये मकसद तो नहीं कि किसी पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करें। हाँ, इसमें होना चाहिए कहीं ना कहीं,
बट अगर वो अपनी जीत के लिए टीम पिक करते हैं इसमें हम कोई इतराज तो नहीं, इतराज नहीं मैं कर रहा, मैं तो डिफरेंट अप्रोच का जिक्र कर रहा हूं। उनकी अप्रोच है, ठीक है, कि उससे किसको क्या फायदा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली होता सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही है। ये फ्रेंचाइजेज जो बनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैं। यस, वो उनका एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है जो उन्होंने उनको 10 साल के लिए दिया और फ्रेंचाइज उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है इस क्रिकेट को कराने में। जाहिर है वो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस पे अपना वक्त भी देते हैं, आगे से जो उनके लोग हैं वो इस पे पूरा साल काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन सबका एक अपना अपना तरीका है काम करने का। अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो वहाँ पर आपको उमर भाई नज़र आते हैं, उमर एसोसिएट्स को कई सालों से चला रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे उनके प्लेयर्स आपको उसमें नज़र आते हैं। जो ज़ल्मी है वो ज़रा ट्रेंडी है, वो ज़रा और तरह से चलती है, कुछ जगहों पे वो अपने पुराने 3-4 लोगों को आज तक पकड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ वो जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कराची किंग्स को आप देखें तो उनकी अप्रोच पहले कुछ साल तो बैटिंग हैवी रही है, लेकिन इस दफ़ा तो बैटिंग भी लाइट लग रही है और बॉलिंग भी लाइट लग रही है, तो समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग इन दिस सिलेक्शन। मैं यहीं से कराची की तरफ जाते हैं वापस इस मैच पर, आपका कमेंट लेता हूँ। बैटिंग उनकी हल्की लग रही है, आपने क्या हो सकती है रीज़न? वो बाबर पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए टीम पिक्स के दौरान, और उन्होंने ये सोचा कि बाबर आजम हमारे पास आ चुके हैं तो बस अब यही अकेले ही हमें मैचेस जितवाते रहेंगे, सारे मैचेस जितवा देंगे। ऐसा यकीनन नहीं है, बाबर तो पहले से उनके पास है, जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिफ्ट हुए हैं बाबर, पहले दूसरे साल तो कराची किंग्स के पास कह रहे हैं, कराची किंग्स के पास ही उनकी प्राइम आई है, वहीं से उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं। लेकिन द काइंड ऑफ प्लेयर बाबर इज इन अ T20, वो आपको सपोर्ट रोल दे रहा होता है एक एंड पे। बाकी जो आपके जो आप कह लीजिए कि जो आपके डेंट डालने वाली जो कैमियोज हैं या जो छोटे छोटे झटकों में जो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वो तो उनके सामने वाली टीम जो प्लेयर्स आते हैं उन्हें करना होता है। जैसे शर्जील है, फिर नेक्स्ट कौन आएगा। इस दफा कराची किंग्स का मसला ये है कि देर आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, हम आकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पहली जीत मिल गई आपको इस टूर्नामेंट। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, थैंक अच्छा जी आकिब भाई, क्या प्लान लेकर कल मैदान में उतरे, क्या चेंज था? टॉस का फैक्टर भी था, जाहिर है अभी तक 6 मैचेस हुए हैं, टॉस जीत रही है टीम, 2 मैच जीत रही हैं, कहाँ पे जाके सिलसिले को टूटता देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें जिसके पास 5 जेन्युइन बॉलर्स होंगे उसी का चांस नजर आ रहा है, क्योंकि शुरू में पिच मुश्किल थी एक आधे मैच में, उसके बाद तो ऐसे सीमेंट जैसी पिच है, उसके ऊपर पार्ट टाइमर जो है वो एक ओवर जो 20-20 ओवर का जा रहा है, रन का जा रहा है। तो जिसके पास 5 जेन्युइन ऑप्शंस है बॉलिंग में, वही डिफेंड कर सकती है, और अभी तक तो किसी ने डिफेंड नहीं किया। लेट्स सी कहाँ जाके जिंक्स टूटता है ये। आकिब भाई, पहला जो मैच था वो आखिरी ओवर में 16 रन, सेकंड लास्ट ओवर बड़ा शानदार, कल हारिस ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, मैच जितवाया, इसमें कोई शक नहीं। हारिस एक स्टार बॉलर है, पाकिस्तान को भी बड़े मैचेस जितवा रहे हैं, बट हारिस को वहाँ पे वो मैच वो रोक सकते थे अगर 5 बॉलर नहीं, बट आखिरी ओवर में 16 रन। हारिस जैसा बॉलर, सीनियर बॉलर है अब तो माशाल्लाह वो। देखिए, ये इस तरह की पिचेज हैं कि इसमें आपके पास मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत कम है। जो पहला बॉल है वो यॉर्कर करने गया, वो फुल टॉस हो गया, फिर उसने प्लान किया कि इसको, क्योंकि लेग साइड पे वो अच्छा खेलता है, ऑफ के ऊपर उसने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उसके बैट में बॉलें आ रही थी, वो पहले 4 बॉलों में खत्म हो गया मैच। बिल्कुल, तो यही लर्निंग और यही क्रिकेट है। T20 चैलेंज है, आपने रोकने हैं रन और अपनी वेरिएशन को यूज करना है। बिल्कुल चैलेंज है। और आपने बात की कि 5 आपको जो है स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए, तो अब लाहौर कलंदर 5 फुल टाइम बॉलर्स के साथ अगले मैच में उतरेगी मैदान में, क्योंकि विकेट्स तो अब यही हमने देख लिया। देखिए, हमारे पास जो 4 बॉलर्स हैं, वो जो नया हमारा मर्जिंग प्लेयर है जमान खान, इज वेरी स्किलफुल विद राशिद, शाहीन, हारिस, जमान, डेविड वीजे हैं साथ, उसके समित भी थे। तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ओपनर जो है वो जिस तरह की पार्टनरशिप, जिस तरह की बैटिंग की है उसने, रिजवान ने और शान ने, इस पिच पे तो कोई भी बॉल जो है वो गुड बॉल नहीं हो सकता। किसी भी बॉल को कहीं भी हिट लग जाती है। इट्स टफ फॉर द बॉलर्स, और
यही है, यही मजा होता है T20 क्रिकेट, लोग यही देखना चाहते हैं कि 16 हो तो वो भी डिफेंड ना हो। लेकिन ये है कि आकिब भाई इस पूरी PSL के अंदर अगर कोई बॉलिंग का पावर हाउस है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिफेंड करेगा और कामयाबी से करेगा, सो आई थिंक कि वो लाहौर कलंदर्स है। और जो आपने बात की बॉलिंग, आपने बॉलर गिनवाए, अभी आपने हफीज़ भाई को तो गिना ही नहीं, जो कि लेफ्ट हैंडर्स के स्पेशलिस्ट हैं और वो अक्सर लाहौर को विकेट दिला देते हैं, स्पेशली किसी भी लेफ्ट हैंडर जब भी कोई सामने आता है। कल भी उन्होंने विकेट लिया है। कल उन्होंने हफीज ने मोमेंटम तोड़ा। अगर शकील और 5-6 ओवर खेल जाता तो गेम बहुत लंबी चली जानी थी। बिल्कुल। तो हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं उसमें। कामरान गुलाम भी, वो भी लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की लाहौर की बॉलिंग है, डिफेंड सबसे पहले तो लाहौर की करना चाहिए फिर तो टोटल। चलिए हम उम्मीद करते हैं। और शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी के हवाले से आके भाई आप क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं उसकी कैप्टनसी, कैसे सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितने अच्छे वो लर्नर हैं? लीडरशिप स्किल्स के हवाले से बात करें तो देखिए, लीडर्स इन बॉर्न होता है और वो लीडर के अंदर सबसे जो एक चीज होनी चाहिए वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद परफॉर्मेंस, और उसका ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है। जब वो ऑनेस्ट होता है ना तो सारे प्लेयर्स उसके पीछे खड़े हो जाते हैं कि ये जो भी डिसीजन ले रहा है ऑनेस्ट ले रहा है, जिसको खिला रहा है, जिसको ड्रॉप कर रहा है। और तीसरा ये है कि उसको बहादुर होना चाहिए, उसके अंदर करेज होनी चाहिए तो टेक प्रेशर, और ये तीनों चीजें उसमें हैं। और लोग यही समझते रहते हो ये बहुत यंग है, ये बहुत यंग है। उम्र गुजरने से ये तीनों खसूसियत तो नहीं आ जाती, ये तो होती है, ये नहीं होती। मुझे तो कोई डाउट नहीं था कि उसकी एज जब तक वो 32 का ना हो जाए उसको कप्तान ही नहीं बना सकते। आपने देखना कि वो क्वालिटीज उस इंसान में है या नहीं है। एक पल के आता बहुत अच्छा किया कि भाई बना दिया, क्योंकि 30 के बाद तो वैसे ही प्लेयर को ऑफ करके पैक करके भेजने की यहाँ पे तैयारी शुरू हो जाती है। तो जो उसका प्राइम टाइम है वो यूटिलाइज तो होना इंशाल्लाह। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आके भाई, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और सलमान, ये तो से बातचीत चल गई, हम बात चल रही थी इस्लामाबाद और उनके हवाले से। आपने सुनी गौर से उनकी बात। हाँ, लीडर्स आर बॉर्न। हम बात कर रहे थे ना उस दिन, आपका सवाल था कि ये बनाया जाता है कप्तान को। फिर एक और बड़ी जो पते की बात उन्होंने बीच में की है, इसलिए मैं ज्यादा सोच रहा था कि बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। बड़े हैं ना ये, जो एक्चुअली क्रिकेट को समझते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि अगर वो 25 का हो जाता तो ये चीजें उसमें आ जानी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऐसे ही क्योंकि ये चीजें ऐसे नहीं आती कि जी आ गई, आप सो के उठे आ गई, आपने बड़ी मेहनत की आ गई, ऐसा नहीं होता। मेहनत अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक मेहनत का किसी भी फील्ड से हो सकता है, बट लीडरशिप क्वालिटीज का आपके रोज के काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेशक ये आप में अल्लाह ताला की दी हुई वो सलाहियत है जो इन बिल्ट होती है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसको ऊपर लाना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ से आया है, वो किसका रिश्तेदार है, क्या वो किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, हल्की बैकग्राउंड से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इनायत की होती है, उसको आपने यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, बस इस्लामाबाद पे आखिरी कमेंट कर दीजिएगा। हम बात करते थे टॉप 3 इंटरनेशनल हैं उनके, बट उसके बाद भी हम देखते हैं इस्लामाबाद में हमेशा से बड़ा अच्छा कम्बिनेशन अपना जो है वो रखते हैं। आज़म अभी स्टिल वो है रेस में है, गेम में है। आज़म है, मुबशर खान इमर्जिंग में आ जाएंगे, शादाब हैं, फिर आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, डेप्थ है इनके पास। मोहम्मद वसीम तक इनके पास बैटिंग है, इवन हसन अली अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बॉलिंग में आप बात करते हैं, दिलांगे को खिला रहे हैं, हसन है, वसीम है, फ़हीम है, शादाब है। तो मोस्ट कंप्लीट जो टीमें हैं ना इसके अंदर, जो ऑन पेपर आपको लगता है कि यार ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है और लाहौर कलंदर्स है। बेतहाशा ऑप्शंस हैं इनके पास। अगर लाहौर कलंदर वैसे कहीं आगे चाहे तो अभी इनके पास जिशान अशरफ भी है, जो बड़े अच्छी बैटिंग भी करते हैं और कीपिंग भी कर सकते हैं साथ, लाइक डंक। और बिल्कुल डंक अभी उस फॉर्म में नहीं है, डंक अभी किसी भी फॉर्म में नहीं लग रहे। हो सकता है आगे मैचेस में जाके आप देखें, जब उन पे कोई एक आध उनकी बारी लग जाए, 30-40 रन की एक इनिंग खेलें तो कभी कभार आपका फ्लो आ जाता है। बट टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस, लाहौर कलंदर्स के पास है, इनके पास है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है, और आई थिंक क्वेटा इज ऑल्सो गियरिंग अप, क्योंकि उनके भी जो 2-3 प्लेयर्स हैं ना वो आने हैं बाहर से। बिल्कुल। और जेसन रॉय ने आना है, 1-2 और ने आना है, तो उससे भी उनकी जो टीम है काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो PSL के मैच मजेदार होने जा रहे हैं। फिर लाहौर में आएंगे, लाहौर के विकेट के हवाले से भी मैं आपसे बात करूँ, लाहौर की विकेट कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि साथ साथ अपने नाज़रीन को फुटेजेस भी दिखा रहे हैं। ये पॉल स्टर्लिंग की इनिंग है, बड़ी शानदार इनिंग खेली उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने आके चारों जानिब छक्के चौके लगाए, बाज़ औक़ात लकी भी रहे, एज हो के चौका छक्का बाउंड्री से पार गेंदें जाती रही हैं। तो
स्टर्लिंग की इनिंग अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर हम इसके साथ साथ ही आगे बढ़ जाएंगे। Yeah, it's not going to take Sterling too long before he has a dip at something, and he's done it. No, that's Oh, that's beautifully played. That really is superbly played. And he's picked up another boundary. nothing. Slicing it past third man, that's another boundary. That's not going to worry Sterling too much. Don't like bowling with the new ball. Hard down the ground, no one's going to catch that. Oh, it's short again. Kreiser catch it on the bounce and 4. Slicing that high. Is there a chance? ये तो थे पॉल स्टर्लिंग जिन्होंने मुकाबला एकतरफा कर दिया, लेकिन ये अकेले नहीं थे। इनके साथ एलेक्स हेल्स ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है, तो उनकी इनिंग की भी झलक देखें। A little bit of extra bounce. Another thick edge, but it's vacant. It's a little bit short, and that's gone for 4. There you go. Oh, it's burst through. Oh, that is so. ज़ल्मी के बॉलरों ने सारी कोशिश कर देखी है। ये देखिए कि इसी तरीके से खेलते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस्लामाबाद से खेल रहे हो। हवा में गेंद, लेकिन बाउंड्री ही की तरफ जाएगी सिर्फ। एक प्लान बिल्कुल साफ और क्लियर नजर आ रहा है। 30 यार्ड का जो ये सर्कल है, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, बस इसको क्रॉस करना है। बाकी इस्लामाबाद के ओपनिंग बल्लेबाज आपने देखे, पेशावर की टीम शुरू में लड़खड़ाई, लेकिन रदरफोर्ड की शानदार इनिंग जो कि उनको एक अच्छे टोटल तक ले गई, इसकी भी झलकियां देखें। Has gone fine. Probably finer than he intended. Enough bat on it, just enough. Would have had his heart in his mouth there as he was going over the top, Shafane Rutherford. Boundary, didn't want that. That's the 4th ball of the over, actually. There was leg side from Hassan Ali. He'll be livid with himself. 12 off the previous, 11 off that, 82 for 4. Hard down the ground, very good connection. This time it's from Rutherford. And he's hit that for 6. सलमान, रदरफोर्ड भी बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं, विकेट पर स्टे भी कर लेते हैं, बड़ी हिट्स भी लगा लेते हैं, लेकिन उस तरह क्रिकेट जायंट्स की बात करें उसमें इनका कभी कभी पे भी जिक्र नहीं आता। बट हमने देखा कि लास्ट सीजन में इनका बड़ा अच्छा रहा, लीग्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा से। देखिए, जायंट्स में आपका जिक्र तभी आता है जब आप ये वाली परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल क्रिकेट में दें। आप लीग के अंदर बहुत कुछ करते हैं, बट यू नेवर बिकम अ जायंट। जायंट के लिए आपको फिर सारे बड़े खिलाड़ियों में खेल के करना पड़ता है। लीग में आपको पता है 4 प्रोफेशनल हैं, बाकी 7 बंदे लोकल है। लोकल में आप 2-4 लोग ऐसे ढूंढ लेते हैं कि जिसपे आपका काम चल जाता है, अगर आप कारीगर अच्छे हैं तो। अगर आप कारीगर अच्छे नहीं हैं तो आप इधर भी स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट व्हेन यू टेक दिस गेम टू द इंटरनेशनल लेवल, वो है जहाँ पर आपका नाम बनता है। लीग में, एक पर्टिकुलर लीग में आपका नाम बनता है, सेकंड लीग में जाते हैं, आप कंडीशन मुख्तलिफ होती है, आप फंस जाते हैं। बट यस, ये पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। और जो आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग दिखाई, आई विश के जितना कमेंटेटर्स एक्सप्लेन कर रहे थे कि आसानी से शायद इतना आसान होता नहीं है बैटिंग के लिए, कि जिसे देखा और इमिटेट कर लिया। आई थिंक जो टेक्निकल बात इसमें देखने वाली है कि क्यों वो ऐसा कर पाए, इज़ बिकॉज एक तो उनके एक्सटेंडेड आर्म्स हैं वाइल हिटिंग, ठीक है। फिर उनकी बेस इतनी स्ट्रांग है, अगर आप उनके कदमों की तरफ देखें, वो तीसरी मूवमेंट ही नहीं है उनकी। वो जहां प्लांटेड है वहीं प्लांटेड है, और वहां से बैट स्विंग है। सो इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने स्पेशलाइज किया हुआ काम कर करके, एंड देन फिजिकली अपने आप को बैलेंस में रख के, जहां से आपकी आर्म स्विंग करनी है कि आपके कदम अपनी जगह से ना हिले, आपकी बेस, तभी आप बड़ी हिट मार सकते हैं। तो वो आपने उनकी बेस देखी कि वो कितनी स्ट्रांग थी। तो यहाँ पर हो कुछ केसेस में हो ये रहा है कि जब कोई जोर से बल्ला घुमाता है तो पिछली टांग भी साथ निकल जाती है, हेड पोजीशन चेंज हो जाती है, आर्म्स जो हैं वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। इंटेंट आप मारना चाह रहे होते हैं सीधा, आप जब जोर लगाते हैं तो ड्रैग होकर लेग स्टंप पे चले जाते हैं। तो इसमें बड़ी डिटेल है, डिटेल टू अटेंशन है जिन लोगों ने इस पे काम किया हुआ, और वो दिखाई देता है उनके प्ले में। ऐसा नहीं है कि फ्लूक है और लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला मैच कराची वर्सेस लाहौर, और इस मैच पर बढ़ते हैं। इस पर भी हमें डिटेल से बात करनी है। बड़ा ज़बरदस्त मैच। भारत लाहौर के जो फैंस हैं उन्हें खुशी मिली, कराची के फैंस की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है। आपके होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, 3 मैचेस, तीनों मैचेस आप हार चुके हैं। टॉस का हम ये कह सकते हैं कि बड़ा फैक्टर है। तीनों टॉस कराची हारा, तीनों मैचेस कराची हारा है।
तो बात करने से पहले शर्जील खान ने कल एक अच्छी इनिंग खेली और शर्जील खान की इस इनिंग की बदौलत 60 रन बनाए, 39 गेंदें उन्होंने खेली हैं, उसकी बदौलत 170 रन बनाने में कराची की टीम जो है वो कामयाब हुई। आपको शर्जील की बैटिंग दिखा It's going to go away, I think. Yes, it is. That's gone for 4. Slicing that one away. He's got to just back with a square, and that's another boundary. It's got not everything on it. Is it going to win? No. That's a desperate drive. Good work. Saman Patel tidies up, and it's just 2. Whipped away on the leg side, and that's gone for 4. So he's broken the shot. इस बार चांस दिया और थोड़ा ऑफ पिच भी थी, गेंद बीट कर दिया फील्डर। खूबसूरत शॉट। शर्जील की जो हम बात कर रहे थे कि मिसिंग फैक्टर था वो नज़र आ रहा है इसमें। देखिए बिल्कुल है, शर्जील एक इम्पोजिंग फिगर भी है और एक ऐसा प्लेयर है जो ऑन ए जोन दूसरी टीम को मुसीबत डाल सकता है, अकेला मैच जितवा सकता है, मैच में ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके दे सकता है कि बाकियों के लिए आसानी हो जाए। सो बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं और वो नज़र भी आती हैं हमें, कभी थोड़ी देर के लिए, कभी ज़्यादा देर के लिए। सिर्फ अगर ये अपने आप को फिट कर लें तो ये इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। इनकी क्रिकेट की लाइफ बहुत एक्सपेंड कर सकती है और इनके चांसेस टू प्ले फॉर पाकिस्तान वो बहुत रोशन हो जाएंगे, सिर्फ अपने साथ थोड़ी सी मेहरबानी। अच्छा, आप बात कर रहे थे एलेक्स सेल्स स्टर्लिंग की इनिंग के हवाले से कि फुटवर्क उनका जम के खेलते हैं, डगमगाते नहीं हैं। शर्जील के बारे में क्या आप कमेंट करेंगे टेक्निकली? देखिए उनकी फिटनेस का बहुत फर्क है शर्जील से। एलेक्स सेल का तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। का वेट देखिए एक होता है मोटा और एक होता है बल्की बट बल्क ऑफ मसल। ओके, तो एक बड़ा फर्क है स्ट्रेंथ का। आप उसकी फील्डिंग तो जरा कंपेयर करें शर्जील से स्टर्लिंग की, उसको जरा भागता देखे, उसकी स्प्रिंट देखे कितनी तेज है। ठीक। सो कई लोग होते हैं कहते हैं ना कि वो यार ऐसा ही है जिसम, उसका शेप चेंज नहीं होता, बट उनकी स्पीड डेफिनेटली वर्क से स्पीड बढ़ जाती है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, उसमें बैलेंस बहुत अच्छा आ जाता है, स्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप एरन फिंच को देख लो, बिल्कुल ठीक है। तो या तो उस तरह से अपनी फिटनेस नज़र आए, अगर आप कर रहे हैं तो वो नज़र आती है। ये नहीं है कि आप जो है वो ऑब्वियसली आपका फिगर तो शो ना कर रहा हो ट्रेनिंग, लेकिन फिर जो आपकी भाग दौड़ है उससे भी पता चल जाए कि नहीं ट्रेनिंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो बड़ी प्रीटी ऑब्वियस होती हैं चीज़ें। तो स्टर्लिंग के साथ आपको ये वाली फील नहीं आती। आजम खान को आप इसमें से किस कैटेगरी में देखते हैं? He also needs to get fit. वो बहुत छोटे हैं अभी, बहुत यंग है, कम क्रिकेट खेली है। तो स्टर्लिंग ने तो आयरलैंड के लिए सारी क्रिकेट खेली, खेल भी रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी शायद उन्होंने जाना पड़े ओमान में, तो हो सकता है वो अगली लेग में अवेलेबल ना हो, लाहौर वाली लेग में। तो कहने का मकसद है कि फॉर आजम खान उनका एम स्टर्लिंग नहीं होना चाहिए, उसका एम मैथ्यू एडन होना चाहिए, उसका एम जो है वो गिलक्रिस्ट होना चाहिए, उसका एम जो है वो होना चाहिए रिजवान, उसका एम होना चाहिए, रिजवान एम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पास जब इतनी शानदार एग्जांपल्स हैं, व्हाई लुक एट स्टर्लिंग। बिल्कुल, अब अच्छा पॉइंट किया, इसीलिए मैंने आपसे ये जिक्र किया था इसका। बाबर आजम ने शानदार इनिंग खेली लेकिन टीम को जितवा नहीं पाए, थोड़ी सी स्लो थी स्टार्ट। हमने हमेशा देखा कि बाबर 41 रन बनाए 33 गेंदों पे। ये भी इनिंग देखते हैं फिर बात। Ball those flippers. That's a beautiful shot. Beautiful shot. Just waited on it. Allowed the ball to come and played it very, very late. Well, that's found the boundary very, very swiftly. Yeah. And with that even more, Babar Azam. तो राशिद वर्सेस बाबर में एक मरतबा फिर से राशिद जीते हैं। देखिए एक तो बाबर की अगर आप बैटिंग देखें तो उसमें रिदम नहीं है फिलहाल, टाइमिंग के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह वो एक टच प्लेयर है, वो कोई हिटर नहीं है, इज अ टच प्लेयर जो टाइम करता है बॉल को, मिडल करता है, डायरेक्शन देता है बॉल को। बिल्कुल। एट टाइम्स जब आप टाइमिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो फिर वो नीटनेस नज़र नहीं आती, वो बॉल में वो वाली स्ट्रेंथ नहीं होती क्योंकि आप उसे इतना अच्छा टाइम नहीं कर रहे होते। तो ये हो जाता है फॉर्म में हल्का फुल्का डिप आता है, लेकिन जब आप टेक्निकली करेक्ट होते हैं तो आप ज़रा जल्दी रिकवर कर लेते हैं, आम प्लेयर से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो रियली होप के बाबर इसी एडिशन में कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगे। दूसरा
खाली यही वजह नहीं होती टाइमिंग आउट होने की। आपका माइंड जो है अगर ये ऑक्यूपाइड है किसी और सोच की तरफ, तो भी आप, क्योंकि मैसेज यहाँ से आना है बॉडी को रिएक्ट करने का, अगर मैसेज में खलल पैदा होता है तो फिर आपके जो आपकी बैटिंग है उसमें वो चीज़ यहाँ हो जाती है। यहाँ पे यही मसला है कि ना टीम की बैटिंग है ना बॉलिंग है, और वो इस टीम का कप्तान है। ठीक है ना, जब बैटिंग में 2 आउट होते हैं तो पीछे कुछ नजर आता है, फिर जब विकेट चाहिए होती तो समझ नहीं आती कौन लेके देगा। तो जब ऐसी टीम के आप कप्तान हो तो फिर आपका माइंड तो ऑक्यूपाइड होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं वो फैक्टर्स जिनसे बाबर को फाइट करना है, और एटलीस्ट ये मेक श्योर करना है कि उसके एंड से चीज ठीक चले, और जब सीजन खत्म हो या जब उसको मौका मिले तो अपने जो भी उसका स्टाफ है उसके साथ बैठ के करे कि जी किस तरह के प्लेयर हमने पिक करने हैं। बिकॉज ये तो ऐसे तो वहाँ भी नहीं होता जहाँ सारा कुछ कोई खरीद के ले जाए तो जो बचा हुआ सामान ले, वो भी इस तरह नहीं होता। बिल्कुल। और सलमान, अगर हम टीम पिक की बात करें, इनकी टीम पिक में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जो कि जब आप हार रहे होते हैं फिर जाहिर है ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। जो आ भी गए हैं लड़के उमर, जो इनके पास हैं भी, उनका भी ऑर्डर ही नहीं ठीक। साहिबजादा फरहान जो है वो सीजन टॉपर है, इसके ऊपर मैं आ रहा वो 6वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, ही इज एन ओपनर बाय द लेटेस्ट, वो 1 डाउन खेलना चाहिए उनको। लेकिन अब टॉस भी तो हार रहे हैं ना। टॉस से ओपनिंग का क्या ताल्लुक है, या 1 डाउन या बैटिंग ऑर्डर का क्या ताल्लुक है टॉस से? ठीक है, आप उससे ऊपर मोहम्मद नबी को भेज रहे हैं जिनको फास्ट बॉल, जब हारिस रऊफ ने 2-3 बॉल किए, हाँ तो वो ही वो स्ट्रगलिंग, हल्का सा बॉल हिलता वो, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, उनका एक सर्टेन रोल है, वो बड़े कैपेबल है, लेकिन नए बॉल के अगेंस्ट उनकी स्पेशलिटी नहीं है। नबी को ऊपर भेजने की क्या रीजन हो सकती है? या तो ये होता है कि 15-16 ओवर्स ये बाबर बता सकते हैं। हाँ, हर सवाल बाबर पे जाहिर है, जब या बाबर या वो जो उन्हें भेज रहा है, बिकॉज इसकी कोई क्रिकेटिंग लॉजिक, बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अच्छा, बाबर तो ग्राउंड में थे। बाबर जब ये शर्जील खान आउट हुए 10 ओवर में 84 रन थे, और कोच या बाबर, आप कैप्टन जो है वो सिग्नल देते हैं कि यार यस ये खिलाड़ी नहीं, ऐसा नहीं होता कि अंदर से वो बैट पकड़ के बताता है। ये पहले से चीजें पता होती हैं, और इसका प्लान बी भी होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन तो ये नहीं, ये पहले आ जाए, वो 1 से 2 केसेस। क्योंकि मुझे ये प्लान बी ही लग रहा है, मुझे प्लान ए में ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर इन्होंने कल भेजा है उमर के, प्लान बी हिटर को भेजने का तो तब होता है कि जब अर्ली विकेट गिर जाए तो आप एक लो वैल्यू विकेट को यूटिलाइज करते हैं कि ये आउट भी हो गया तो खैर है, अगर 30-35 कर गया तो प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आपको तो शर्जील स्टार्ट देकर गया, आपको क्या जरूरत है इसको भेजने की? आप वहां पे प्रॉपर बैट्समैन भेजें जो कि बाबर का फ्लो ना टूटने दे, जो स्ट्राइक रोटेट भी करता रहे, और पहला हदफ तो इनका होना चाहिए 160-70 का, क्योंकि आप उसके परस्यू में होंगे ना तो आप स्टेबल रहेंगे। और फिर एक जगह आएगी कि जब आप लेट से 110-15 है, 7-8 ओवर पड़े तो फिर आप पुश करते हैं कि अब हम इससे आगे निकलें, और फिर आप ऐसे बैट्समैन को ऊपर बुलाते हैं कि यार अब कोई आउट होता है, विकेट गिरती है तो नबी ऊपर। यहाँ पर तो शर्जील ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, और उसके बाद अगर आप अपना बैटिंग ऑर्डर इस तरह भेजेंगे, ठीक है, इमाद वसीम अच्छा खासा खेलते हैं, वो इतना नीचे, उनसे ऊपर आमिर यामीन, दूसरे आमिर यामीन 2 डाउन पर थे गालिबन आमिर। तो आई थिंक काफी इश्यूज हैं यहाँ पर। जो क्लार्क नबी, उसके बाद जो क्लार्क, देन आमिर यामीन, आगे साहिबजादा फरहान से ऊपर आ गए। अब ये वही बता सकते हैं जो इन्हें भेज रहे हैं अंदर मतलब से। ये टॉस से नहीं हारे, नहीं टॉस देखिए एक महज इत्तेफाक जो है ना वो कुछ नहीं है। जब आपकी बॉलिंग पूरी होगी ना तो वो डिफेंड करेगी, ठीक है। लाहौर में इट टुक खुशदिल शाह की ब्रिलियंस, बिल्कुल ठीक है, वो बार बार रोज रोज ऐसी चीजें नहीं होती कि 16 स्कोर ऐसे हो जाए 4 बॉलों में, ठीक है, वो तो एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट थी। पहले दिन की जो है वो आप देखें कि जब मुल्तान जीता तब भी कोई कराची की बॉलिंग का ही मसला, 2 तो चेज़ें कराची को हुई हैं, और जो बाकी हुई है उसमें भी बैटिंग जो है उसको आगे से कोई चैलेंज ही प्रेजेंट नहीं हुआ। 3 चेज अगेंस्ट कराची हुई, 3 मैचेस कराची हार चुका है। बहरहाल इस पर कुछ मजीद भी बात करते हैं, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, तो नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और बात चल रही थी लाहौर वर्सेस कराची की, और इसमें कुछ मिस फील्डिंग के ऐसे मनाजिर थे जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं, तो पहले वो आपको दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Keep running, keep running, keep running, and it's gone. Chaos out there. They don't care, the Karachi Kings, they do. ये क्या था? देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, बिकॉज हारिस ज़ाहिर बीइंग अ फास्ट बॉलर बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। अब बड़ा इंटेंस उस टाइम एक पीरियड होता है फास्ट बॉलर के ऊपर जब इतना वो ज़ोर लगा रहा होता है,
उसने थ्रो मारी विकेट को, पीछे जिस फील्डर से मिस हुआ है वो टीम का बेस्ट फील्डर है, डेविड वीज़े, बहुत सेफ हैंड है वो। तो मैं इसे अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा, ये दोनों ऐसे बंदे नहीं है कि जो पुअर फील्डर्स हों या मिस्टेक करने वाले हों। हारिस बेहतरीन फील्डर है, आउटस्टैंडिंग कैचेस करता है हारिस, बट फास्ट बॉलर है। एंड ऑफ द डे वो उस टाइम पे एक हाइप होती है बंदे के दिमाग में, उसके जिस्म में, आप बहुत जोर लगा रहे होते हैं बीइंग अ फास्ट बॉलर, और उसने कुछ जरा ज्यादा जोर से थ्रो मार दी। ये पाकिस्तान इंडिया का मैच, शहनशाह अफरीदी की थ्रो मुझे याद आई, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये हम लाजमी दिखाते हैं। फास्ट बॉलर हैं, वो भी एग्रेसिव हैं। हारिस अग्रेसिव है, हारिस ने कल 3 विकेट्स लिए। हारिस ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और पहला मैच जो कि वो नहीं डिफेंड कर पाए, बट उसके बाद उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, अपना मैच जितवाया। इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम करें जी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेलकम करते हैं आपको शो में। PSL के मैचेस स्टार्ट यहीं से करें, बताएं कैसे देख रहे हैं मैचेस, कैसे मुकाबले हो रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम उमैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मसला यही है कि जिस तरीके से PSL के मैचेस चल रहे हैं, अब अगर आप देखें हकीकत की निगाह से तो ऐसा लग रहा है कि 6 के 6 जो मैचेस हुए हैं उनमें टीम जो भी टॉस जीतती है वो टॉस जीत कर मुखालिफ टीम को पहले खिलाती है और फिर वो टारगेट को अचीव कर लेती है। अब तक तो यही ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉस जीतो और मैच जीतो, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्लॉज भी नज़र आए इब्तिदाई 6 मैचेस में कि जिनमें आप कह सकते हैं कि बहुत सी गलतियां, बहुत सी खामियां नजर आई टीमों की। फील्डिंग का, बाज़ टीमों की फील्डिंग का मयार बहुत अच्छा है और बाज़ टीमों की फील्डिंग का मयार इतना अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अब जू ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आज जो स्पॉन्सर्स हैं इसके ऑफिशियल HBL PSL वाले, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम माजरत खाएं, उस तरह की PSL नहीं हो रही जो पहले हुई थी। तो उसको कोट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने एक जिस आह भरी है और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला मैं तो पूरा काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको बेहतर बनाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी सी आप निकाल देते हैं, थोड़ी आप रख लेते हैं। हमें यह बताएं कि आपके ख्याल में किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा कि PSL पहले जैसी नहीं हो रही, शायद आपको इसका बेहतर आइडिया हो। वालेकुम अस्सलाम सलमान, बिल्कुल जिस तरह से पहली 6 PSL हुई हैं इस मरतबा, जैसे इंतजामात हुए हैं और जिस तरह से कोविड सिचुएशन में PSL हुई है, रमीज राजा अभी तक कराची नहीं आए, PCB के ऑफिशियल्स कुछ मौजूद हैं कुछ नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि स्पॉन्सर्स जिन्होंने 2025 तक यानी टोटल 10 ईयर्स तक की स्पॉन्सरशिप दी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से थोड़े से नाखुश नजर आते हैं, बज़ाहिर ये लगता है, वरना स्पॉन्सर इस तरह का ट्वीट नहीं करता कि हम माजरत खाएं कि वैसी नहीं हो रही। तो इट मीन्स कि खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है, दाल में काला कुछ जरूर है। दाल में काला क्या है वो भी बता दें। वही सलमान भी आपसे पूछना चाह रहे थे, हम निकलवाना चाह रहे हैं कि दाल में काला क्या देख रहे हैं आप? दाल में काला यही है कि स्पॉन्सर्स खुश नहीं है फिलहाल, क्योंकि इतने पैसे वो खर्च कर रहे हैं और वो जो चाह रहे हैं वो वैसा हो नहीं पा रहा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आप देखें प्रोडक्शन में भी आप देखें किस तरह की मतलब चीजें चल रही हैं कि स्पॉन्सर्स थोड़ा सा पीछे हट हो गए, बैकग्राउंड में चले गए और दीगर स्पॉन्सर्स आगे आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीवी राइट्स बेचे हैं वो भी बड़े जबरदस्त, बड़े महंगे पैसों पर गए। तो ऐसा लग रहा है कि स्पॉन्सर्स जो है HBL दबा जा रहा है और दीगर स्पॉन्सर्स डोमिनेट कर रहे हैं, जिसका इजहार आज ऑफिशियल स्पॉन्सर ने एक ट्वीट की सूरत में कर दिया है। मे बी ये इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलता है बिल्कुल कि ऑब्वियसली जब नए नए लोग जो अंदर आ रहे हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान के बाहर से नए नए अटैच हो रहे हैं PSL के साथ, तो मे बी उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं ओवरशेडो कर रही है एग्जिस्टिंग जो हमारी स्पॉन्सरशिप है उसको। तो इकबाल भाई आपसे अगर मैं पूछूं, ऑब्वियसली आप क्रिकेट को तो मेरे बचपन से मुझे पता है कि आप कवर कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये जो कराची की टीम की फॉर्मेशन है जो इस पर ना मुकम्मल बैटिंग नज़र आती है ना मुकम्मल बॉलिंग नज़र आती है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि कप्तान और उनके हेड कोच जो हैं वो तो वही हैं जो पिछले 3-4 साल से हैं, तो फिर ये मिसिंग कहाँ पे हुई है? कौन सा मिसिंग लिंक है इसमें? सलमान अगर देखें पीटर मूज आए इस मरतबा ना कराची के साथ, वो उनको अटैच किया गया है और वसीम अकरम पहले से है उनके जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है कराची किंग्स के। मुझे लग रहा है कि जो टीम के सिलेक्शन के वक्त इन्होंने जो फॉरेन क्रिकेटर्स लिए हैं, लैम्बॉय और उसके अलावा दीगर क्रिकेटर्स, वो इतने कॉम्पिटेंट नजर नहीं आ रहे कि जिस तरह से माजी में रहा है और जिसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरे ये कि बाबर आजम को कप्तानी दी है, फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना दो डिफरेंट चीजें हैं। फ्रेंचाइजीज तो गुलदस्ता होता है, मुख्तलिफ प्लेयर्स आते हैं,
मुख्तलिफ जगहों से आते, फिर आप एज अ कैप्टन आपकी सलाहियतों का इम्तिहान होता है कि आप उनसे किस तरह से उनका आउटपुट लेते हैं। और उसके अलावा मोहम्मद आमिर का ना खेलना भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तीसरा मैच वो नहीं खेले, जब उनको डिमोट किया गया था उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, और फिर वो शायद प्रेशर डालना चाह रहे थे कि उनकी कोई और फ्रेंचाइज उन्हें ले ले, लेकिन बिलाखिर उन्हें पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करना पड़ी। और इब्तिदाई 3 मैचेस में, हालांकि उन्हें कोविड भी नहीं हुआ है, फुल्ली फिट है, इब्तिदाई 3 मैचेस में उनका ना खेलना, अनफिट होना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा है। ये सवाल उठा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। इकबाल भाई आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम आपसे मजीद बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, ये हमारा ज़ाहिर है सिलसिला इसी तरीके से चलता है, बट आपको हम तकलीफ देते रहेंगे। आपकी जो खबरें आप अंदर की भी हम आपसे निकलवाते रहेंगे। आपका शुक्रिया सलमान। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और क्रिकेट के साथ साथ जो फैंस और क्रिकेट का नाता है, ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई इस पर सवाल भी नहीं उठा सकता कि यार ये बड़ा अहम नाता है। फैंस के बगैर क्रिकेट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। और ऐसे ही फैंस इस PSL में भी हम देख रहे हैं कि एक वासिफ फ़ैन हैं जो कि देखते ही देखते वायरल हो चुके हैं, छाए पड़े हैं हर तरफ, उन्हीं की मीम्स शेयर की जा रही हैं, उन्हीं के डांस चल रहे हैं। तो वासिफ ने हमें ज्वाइन किया, उनकी जाने बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि वासिफ, जब आपने ये डांस किया तो आप सोच कर गए थे कि आपने डांस करना है, आपको वायरल होना है, या ये बाय चांस हो गया सब कुछ? मैंने पहले नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बस मेरा फोकस था कि किसी तरह ना मैं अपने इस डांस का जो मेरा ये परफॉर्मेंस जो थी, मैं किसी तरह इस कैमरे में कैप्चर हो जाए, ये बस वो अल्लाह की तरफ से हुआ वो, और अब वो इतना वायरल हो गया है कि बस लेवल हो गया है। ये आपके जो शेड्स हैं, ग्लासेस हैं, ये भी अच्छे वायरल हुए हैं आपके साथ साथ। आगे भी कोई प्लान है मुस्तकबिल में भी, अगले मैचेस में भी आप जाएंगे और इसी तरह के कुछ मूव्स दिखाएंगे, क्योंकि हर कैमरा आपको देख रहा होगा? अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर पीसीबी अगर मुझे कोई प्रमोट करे, अगर वो मुझे टिकट दस्तयाब करें मेरे लिए, तो मैं ज़रूर जाऊंगा इंशाल्लाह, और इससे अच्छे मूव दिखाऊंगा। और मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ, एज अ सिंगर हूँ और प्लेयर हूँ। मैं मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेल चुका हूँ मैं अंडर-19, और क्रिकेटर हूँ बहुत टाइट। अगर मुझे चेक किया जाए तो मैं अपना टैलेंट ज़रूर जाहिर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिंगर है तो फिर कुछ गुनगुनाई दें, कुछ सुनाई दें। PCB का तो पता नहीं, हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको सुनाएं कुछ। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशे सही आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश। क्या बात है, क्या बात है, कितना ज़बरदस्त टैलेंट है। आप देख रहे हैं वो डांस भी कर रहे हैं, वो गाते भी अच्छे हैं, वो क्रिकेटर भी हैं। असल जो उनका टैलेंट था जो उन्होंने यहाँ बताया, तो वो तो GNN पे नजर आया। और एक और PSL का एंथम भी उनसे सुन लेते हैं कि उन्होंने PSL का एंथम भी, ज़ाहिर है PSL के फ़ैन है, क्रिकेट के फ़ैन है, तो PSL का एंथम आपको कौन सा पसंद है वासिफ, और कोई उनमें से गुनगुना दे तो? वो जो सीटी वाला जो था ना अली जफर का, सीटी बजेगी खेल जमेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा, ला 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 ला। ओ क्या बात है, ये अब सारा टैलेंट खुल के पूरी तरह से GNN में आ गया। वासिफ आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे, बहुत तरक्कियाँ दे। हम बात कर रहे थे सर, वापस आते हैं लाहौर और कराची के ऊपर। लाहौर कराची का मैच लाहौर जीता और कराची तीनों मैचेस हार चुका है, टॉस का हम नहीं कह सकते, और आमिर और जॉर्डन को बड़ा मिस कर रहे हैं कराची की टीम। सलमान, आमिर और जॉर्डन होते तो क्या ये तीनों के तीनों मैचेस कराची हारता? रात को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का फाइनल था, बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ जीत ली है इंग्लैंड से, और जॉर्डन को 4 ओवरों में 54 हुआ है। तो ये मिस कर रहे हैं, और इंग्लैंड वाले कह रहे होंगे कि तू पहले क्यों नहीं गया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है इस वक्त उनके साथ, और बहुत ज़्यादा मार पड़ी उनको वहाँ पर। वो इस तरह का पिच नहीं था कि उसके ऊपर एक फास्ट बॉलर को जो है 50 से ज़्यादा रन पड़े, क्योंकि उसी पिच पे जेसन होल्डर ने 4 बॉलों में 4 विकेट्स लिए और वेस्ट इंडीज़ को मैच जितवाया। बिल्कुल,
और बड़ी खूबसूरत उनकी एक फ़ोटोग्राफ आज सर गारफील्ड सोबर्स के साथ आई हुई है कि वो उनको शाबाश दे रहे हैं, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को ज़रूरत थी एक इस तरह की सीरीज़ की, बिकॉज ये पिछली सीरीज़ आयरलैंड से हार गए, तो उसके बाद इंग्लैंड से जीते हैं। तो इंग्लैंड एशेज़ के बाद जो उनकी स्ट्रेंथ वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें वेस्ट इंडीज़ से उनकी ड्रबिंग हुई है, जो आयरलैंड से अभी वाइट बॉल से हारी है। तो इंग्लैंड के लिए बड़े क्वेश्चन मार्क्स है आगे आने वाले टाइम में कि हो क्या रहा है। और इयन बोथम की मुझे बात याद आ रही है एशेज़ के दौरान, वो कह रहे थे कि इतना फोकस वाइट बॉल की तरफ है कि रेड बॉल वाला काम ख़राब हो गया है, और उन्होंने कहा कि ये रेड बॉल को अगर हम छोड़ेंगे ना तो हमारी वाइट बॉल भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो असल स्किल प्रोडक्शन हाउस है वो लाल गेंद की क्रिकेट है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वो टेस्ट क्रिकेट है। वहाँ से जो जो नजरें हटाता जाएगा वो बड़ी जल्दी हकीकत के बाद उन्हें कोई अच्छा ओपनर, कोई सेटल ओपनर भी नहीं मिल पा रहा। इंग्लैंड के मसाइल नहीं, अब उधर जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो तो अपनी तैयारी ही लीग क्रिकेट के लिए कर रहा है, इज नॉट इंटरेस्टेड। और इंग्लिश क्रिकेटर ज्यादा लीग खेल रहे हैं, हर लीग में अवेलेबल है, इवन T10 तक हैं वो, इंग्लिश क्रिकेटर ज्यादा खेल रहे हैं। बहरहाल आज का मैच है, आज का मैच भी जो है वो मुल्तान और कोयटा जी, मुल्तान और कोयटा इनके लिए जीतना जरूरी है। तो एहसान की जानिब बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि कराची में क्या माहौल देख रहे हैं। एहसान, ओवर टू यू। अब बिल्कुल देखिए, कराची में PSL के मैचेस जारी हैं और जहां कराची वाले बल्कि पूरे मुल्क से जो है वो लोग अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने आ रहे हैं। तो आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला है। तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो टीम है उसे सपोर्ट करने के लिए ये मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद से आए हैं और सिर्फ कोयटा ग्लेडिएटर्स को सपोर्ट करने आए हैं और ये ख्वाहिश रख के आए हैं कि आज कोयटा की टीम जीतेगी। तो कोयटा की टीम आज लग रहा है कि जीतेगी, एक मैच में शिकस्त है, एक में फतह है, इंशाल्लाह जीतेगी, हमारी दुआ उसके साथ है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन सा खिलाड़ी है जो कोयटा में आज अच्छा खेल पेश कर सकता है? पहले तो ये तो आफरीदी था, अभी वैसे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी उसके नाम नहीं आ रहे। सरफराज जैसा है क्या बता। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ थोड़ा बहुत, मैं लाला की वजह से सपोर्ट करता हूँ कोयटा को। अनफॉर्चुनेटली जब भी जाता हूँ लाला इंजर्ड हो जाते हैं, पहले भी इंजर्ड थे और अब वो खेल नहीं रहे। लाला जो है वो 1-2 मैचेस के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं क्योंकि कोविड उनका जो है वो नेगेटिव आ चुका है। नसीराबाद से आप लोग आए, अब अंदर जाना है और जाकर मैच देखना है, तो कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं आज? जी हाँ सर, इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है कोयटा आज जीत रही है? जी हाँ, जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, वहाँ से आप लोग आए, आप पहले कभी आए नेशनल स्टेडियम में आके मैच देखा है? जी नहीं, पहले नहीं है, अभी आज आए थे, इंशाल्लाह कोयटा जीतेगी। ठीक है जी, ये वो लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, बलूचिस्तान से हैं और बहुत लंबा ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आज कोयटा की जो टीम है वो मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देगी। जी एहसान, बहुत शुक्रिया, आपकी अपडेट्स आपकी जानिब से हमें मौसूल होती रहती हैं, आप हमेशा से फैंस के साथ जो है भी करते हैं, हमें भी अपडेट करते हैं। सलमान, कोयटा वर्सेस मुल्तान, टॉस के ऊपर पता चल जाएगा मैच का या आज को अच्छा मुकाबला हम मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मुझे उम्मीद है कि टॉस आज का मैच डिसाइड नहीं करेगा, क्रिकेट डिसाइड करेगी। हर इंस्टेंस में टॉस डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि लोग देखते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है, स्टैट देख के बात करते हैं, स्टैट के पीछे जो फैक्ट छुपा होता है उस पर इतना गौर नहीं करते क्योंकि गौर करना पड़ता है, गौर नहीं किया जाता ज़्यादा। सो आई थिंक स्टैट तो यही बताते हैं कि जो टॉस जीत रहा है वो जीत रहा है, लेकिन कराची की एक बॉलिंग ऐसी है कि जिसके लिए तो कुछ भी दे दें आप, डिफेंड करना मुश्किल है, तो उनको टॉस से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, वर्ल्ड कप में टॉस इसलिए इफेक्टिव था क्योंकि टॉस वो सेकंड बैटिंग वालों की बैटिंग में पानी आ जाता था, गेंद गीला हो जाता था। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। सेकंड टाइम बॉल स्पिन हो रहा है, स्पिनर्स जो है वो आउट करके दे रहे हैं। आफ्टरनून मैच में क्या ठीक है, और आफ्टरनून मैच में चेस से क्या मसला है। सो इट इज़ अबाउट फिनिशिंग द गेम अंडर प्रेशर। वो जो फिनिश है ना, एग्जीक्यूट करना बॉलिंग प्लान्स को लास्ट मोमेंट्स पे, वो जो टीम अच्छा करेगी वो अपना स्कोर डिफेंड करने की काबिलियत जो है, मेरा ख्याल है कि लाहौर हैज़ दैट पोटेंशियल इन बॉलिंग। इन दोनों में से किस टीम में इतना पोटेंशियल देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान की काफ़ी डिसेंट बॉलिंग है। अगर हम देखें तो इन्होंने पिछली जो जीती है PSL, तो अबू धाबी में इनके बॉलर्स बड़े सक्सेसफुल रहे, धानी हो गए, इमरान खान हो गए, इमरान ताहिर हो गया। इस दफ़ा भी आप देखें लास्ट मैच इमरान खान का अच्छा नहीं रहा कुछ, फिर अब किसी मैच में तो आपको मार पड़नी है ना जी, सारे मैच अच्छे रहे तो फिर क्या बात है। के ऊपर बड़ा रिलाई कर रहे हैं कि यंगस्टर हैं बड़े। आपको याद होगा मुश्ताक अहमद साहब जो है वो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने एहसानुल्लाह को स्पेशली मेंशन किया था जब हमने उनसे अपकमिंग प्लेयर्स का पूछा था। सो ही इज समबडी जिसको वो रेट करते हैं एंड लेट्स सी कि वो कैसे अपने आप को जो है वो इस लेवल पे प्रूव करते हैं। लेट्स सी आज क्या होता है और कल इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। कल आज का बाकी आज सरफराज है, अल्लाह करे वो सरफराज वर्सेस रिजवान, तो देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल बेस्ट विशेस दोनों टीम्स के लिए। हमारा जो आज का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।